नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोन माटिक टान। सोन माटिक टान दोस्तों, इनके लेखक हैं BN ओहदार। BN ओहदार को पूरा नाम क्या कहा जाता है? भोगनाथ ओहदार। सितंबर 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था चेटर गांव में, डाकघर गोसा और जिला हजारीबाग। लेकिन वर्तमान में अभी जिला है दोस्तों रामगढ़, क्योंकि उस समय रामगढ़ और हजारीबाग एक ही था। 2007 में अलग हुआ है हजारीबाग से रामगढ़। वैज्ञानिक विशेषक विद्यार्थी आज डॉक्टरी पढ़ लो, बाद इनखर भाषा साहित्यिक बाटे इनखर अनखाई टान। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य लागत एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्याता हथ। हिंदी और खोटा भाषा इनखर सब चित्र लेख निबंध कहानी पत्र पत्रिका में छपल भरायल है। रांची आकाशवाणी केंद्र में इनखर खोटा भाषाएं कहानी बहुते बेर प्रसाहितो भेल है। खोटा साहित्यिक जगत के ई एगो नवजायिक कहानीकार लागत। इनखर शिक्षा MA खोटा तक है। दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है वो याद रखना है कि भोगनाथ ओहदार का जन्म कब हुआ था, कौन सा गांव, कौन सा जिला है ज़्यादातर, और ये क्या चीज़ पढ़ाई किए हुए। तो दोस्तों, ये MA किए हुए हैं खोटा से। जो सोन माटिक टान है दोस्तों, ई कहानियों मोटा मोटी यह दखवेल गेल है कि गाँव एक पढ़ल लिखल छुआ अपन थान भूल के की तरी शहरे डेरा मारत लेहत। गाँव काबिल पढ़ल छुआ सब के गांव के विद्रावे बजाय घचरे से गाँव दशा खराब है। मकिन रवि जैसन कृषि विज्ञान अपन माटिक टान से मुहाय के गाँव सेवाए लागल जा है। इस कहानी में सोन माटिक टान में यह दिखाया गया दोस्तों कि किस प्रकार से गांव के पढ़े लिखे लोग शहर में जाकर बस जाते हैं, अपने गांव को उसी तरह छोड़ देते हैं, विकास नहीं करते हैं, बल्कि वे खुद शहर चले जाते हैं। लेकिन रवि एक लड़का है जो कृषि विज्ञान का पढ़ाई कर रहा है और वो गांव का सेवा कर रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। सोन माटिक टान, इसका अर्थ है दोस्तों सीधी मिट्टी का आकर्षण। खूबे झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरायल और अपन आयो के गोड़ लागल। खूबे झलफल झलफल पहर था। झलफल पहर मतलब कि पूरा साफ नहीं हुआ था सुबह, और उस समय रवि शहर जाने के लिए घर से निकल रहा था और वो अपने दादी को प्रणाम करने गया था। तखन ओकर आयो कांद कुंदू है गेलिक आर कहे उठलिक, जो बेटा सूखे रहत मैंतुक फेर घूर के आवे ले जो। आयो जो थी वो रोने लगी और बोली, जो बेटा सूखे रहा मैंतुक फेर घूर के आवे ले जो। रवि की आँख झलझलाए गेल आर एक मोहड़ी इदायक आवे रहल जे फेर घूर के आवे ले जो काले आयो ऐसन लपटुआ बात कहली भाई। रवि सोचल आवे सोचल जाए मैं तू जस के तस ई बातें जरूर कोनो शकल माने नुकायल है, रवि सोचलक। दोस्तों, रवि को जब उसके दादी ने कहा कि जो बेटा सूखे रहा मैं तू फेर घूर आवे लो जो, ये जो बात है उसको समझ में नहीं आया रवि को कि दादी ऐसा क्यों कही, इसमें क्या रहस्य है। रवि रास्ते में जाते जाते ये सोचते रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं समझ पाया। रवि के आयो यह ले ऐसा लपटुआ बात कहली जे ऊ बेचरंगी के घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोई न रह गेल। ई बूढ़ा बूढ़े 3 गो बेटा हलथिन आर तीनों आड़ा सड़ी बुधगर। ई 3 ढकीक जोतुआ बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ आए। दोस्तों, इनके दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका 3 बेटा था और वो तीनों बेटों को पूरा पढ़ाया, लेकिन अभी वो सिर्फ दोनों हैं, बूढ़ा बूढ़ी ही हैं, और उनके बेटे सभी शहर में जाकर बस गए हैं। बड़का बेटा
डॉक्टरी पास करके शहर जाए मरलक, मंझला एग्रीकल्चर विभागे नौकरी पावलक। अब सुनही में कुम्हा कुरिया करके जनिए छुआ रहत। दोस्तों, जो बड़का बेटा है वो डॉक्टरी पास करके शहर में बस गया और मंझला जो बेटा है वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पाया और अपना पत्नी और बच्चे के साथ वो भी शहर में ही रह गया। छोटका जे रहे वह श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके शहरिये बाबू बनलक। अपन छुआ पुता के पोरले गेलक से गेले रह गेल, मानो एको गो के आरो बात को बसाही एड़ी नाय उठलन। दोस्तों, जो छोटा लड़का था उनका बूढ़ा बूढ़ी का यानी रवि के दादी का जो छोटा लड़का था, श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके शहर में ही वो भी बस गया। अपना जो बीवी बच्चा को लेकर गया शहर और वहीं वह रह गया। ई तरी गाँव के आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मरल। गांव एकदम सुनसान लागे है। गाँव 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोए रहत। किछु पढ़वा छोड़ा भेटाई तो ऐसन बुझा है जे ई गाँव कोई आदमी नहीं खे एकदम। इस तरह से गांव के जो भी 1-2 और पढ़े लिखे थे वो भी शहर में जाकर के अपने बीवी बच्चे को लेकर के बस गए। गांव एकदम सुनसान लगता था। 1-2 ठो जो पढ़वैया लड़का मिलता था उसको देख कर के लगबे नहीं करता था कि गांव में कोई आदमी है। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन, आप तो तोय घरे रहबे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माय के कन्हवाई के देखलक और गुरीर उठलक, तो की बोलने माई, हमें यह खातिर डॉक्टरी पढ़ली जे ई उजरल पजरल गांव रह के अपन जिंदगी सड़ाब। जिस समय रवि के दादी का बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके अपना गांव आया, उस समय उसके माँ ने पूछा कि तो बेटा अब घरे में रहे। उनके बेटा उस समय कन्हवाई के देखले, मतलब गुस्सा होकर थोड़ा बोले कि तो की बोलनी माई, हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़ ली कि उजरल पजरल गांव में रह के अपन ज़िंदगी सड़ेब हम। इस तरह से उनके बड़े बेटे ने कहा। माँ कहल कि तो आए बेटा हियाँ बेमराह न खत, मतलब कि उनकी माँ ने कहा कि काली बेटा यहाँ बीमार ना है, हियाँ तो तोर काम पसरल हो। ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक मैं पीपर बिछल गली। ये कहावत है दोस्तों कि बोरेक बिहा तो बोरेक मैं पीपर बिछल गली, मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि जब इनके गांव में ही बीमार लोग हैं तो शहर ये क्यों जाएगा इसका बेटा बीमार को ठीक करने। इनके गांव में ही बहुत सारा लोग बीमार है, उसी को ठीक करेगा। इतना सुनते रवि फाटल बाँस तरी फटफटाए उठलक, तोर गोदिए नखे तो हम की कहियो बताओ, तो के दिए पारत हमारे यहाँ फीस होते मरहम दवाई के कोई किने पार तक बोल, तो सब तो लंगटा बुचा ही हत। आए बेटा तोर फीस नहीं दिए से तो मोरिए जात, मोरत तो मोरुक, मोरवैया के केहूँ टेके पारल है। रवि के बाप बोललक और सेहे सांझ जे गेलक से गेले रहलक। इतना सुनते ही रवि के पिताजी और गुस्सा गए और उन्होंने अपनी माँ को कहा, तोर दिमागवे ना होता हम तोरा की कहियो बताओ, तो यहाँ हमार के फीस आते दिया पारत ओते दवाई महरम यहाँ के किने पारत, सब तो लंगटा बुच्चा कहने का मतलब है किसी के पास कुछ है ये नहीं है तो मेरा दवाई महरम के किने पारत यहाँ गांव में। उनकी माँ ने कहा, हाँ बेटा जब तोर फीस ना दिए पारत तब वो मोरिए जात। उनके बेटे ने कहा, मोरत तो मोरुक, मोरवैया के रोके पारलक, मतलब कि मरता है तो मरने दीजिए, मोरवैया के कोई रोके पार ले। रवि के पिताजी ने कहा। वह उसी शाम जो गया सो फिर घूम कर के वो नहीं आया। रवि के पिताजी कितने गुस्से से अपनी माँ बाप को डांट देते हैं, जबकि वही बूढ़ी माँ बाप ने अपने बेटे को कितना मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और वो बेटा शहर में जाकर बस गया माँ बाप को छोड़कर। चलिए कहानी को आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों।
अतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हचक हई गेला। ई कोना पढ़ाई हमर बेटवा पढ़ रे बाप। यार ससुर के देख तो जकर संगे जकर कोरा काँख में बाढ़लक ओकरे लंगटा बुचवा कहे है। जेह माटुन धुरा में खेललक कूदलक, जेह गाँव अन्न खाए के सोआंग पावलक आर बुद्धिगर भइल वह गाँव अबरी गमेक लागे लागल। बाहरे डागदर यह तरी आर दियो बेटा गेला से गेला रहला। इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी ने बोला कि हमर बेट में कौन पढ़ाई पढ़ लेलक रे बाप। जकर संगे कोरा काँख में बाढ़लक ओकरे लंगटा बूचा कहे है। जकर मातिन धुरा में खेल कूद के जेह गाँव में अन्न खाए के अपन सवांग पावलक बुधगर भेल वह अभी गमक लागे है। बाहरे डागदर रवि बड़का बड़ बेटा हलक। वह बापे संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक। ई बेरा अपन गाँव आयल हलक। थोर दिन गाँवे रह के शहर घूरल जा हलक। बेचारा स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसन बात कहली। दोस्तों यह कहानी जहाँ से शुरू हुआ था कि झलफल झलफर पहर में रवि अपने दादी का पैर छूती है और शहर के लिए निकलता है। ये कहानी यहाँ आके मिला हुआ है। रवि है वो डॉक्टर का बड़ा बेटा है, यानी वो बूढ़ी का बड़ा बेटा का बड़ा बेटा है। वे रवि भी अपने बाप के संग रह करके एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहा है और इस समय वो गांव में आया हुआ था और गांव में अपने दादी के साथ रहकर उसके दादी ने रवि का स्वभाव देखकर बोला कि जाए बेटा तो लेकिन फिर घूर के आवे ले जो। ऐसा इसलिए उसके दादी ने कहा। रवि शहर गेलक और अपन आयो के भुलाए गेल। रवि शहर चला गया और अपने दादी को भूल गया। एक रात रवि के आयो सपने देखा देलिक। सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार ही आर पूछ रहल कि तथू नाय घूरबे बेटा, अब ई गाँव तोर जरूरत है बेटा ई गाँव की। रवि जो गांव से शहर गया उसके दादी ने कहा कि जो बेटा लेकिन फिर घूर आवे ले जो। लेकिन यह बात रवि को समझ में नहीं आया कि दादी ने ऐसा क्यों कहा। वो शहर गया और कुछ दिन बाद अपने दादी को भूल गया। लेकिन एक दिन उसने सपना देखा कि उसके दादी खूब बीमार है और उसके दादी बोल रही है कि अब तो नाई में बेटा ई गाँव में तो ज़रूरत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या रवि अपने दादी के पास अपने मातृभूमि में वापस आएगा या शहर में ही वह रुक जाएगा। क्या वह अपने दादी के सपने को भूल पाएगा या वापस आएगा। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।